वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस बार एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत में भूचाल ला दिया। योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीबन 4 करोड़ वोटर्स गायब हो गए हैं और इसमें से 95 से 90% वोटर भाजपा के समर्थक थे। और अब जरा सोचिए कि जब राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव यही बात कहा करते थे तो बीजेपी उन्हें हार का डर बताकर खारिज किया करती थी, लेकिन अब वही बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो भी बिना किसी ट्वीट या प्रेस नोट के सीधे मंच से। योगी आदित्यनाथ का ये तर्क है कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीबन 25 करोड़ है या फिर इसमें 18 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या कम से कम 16 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 12 करोड़ रह गई है, यानी कि 4 करोड़ वोटर्स मिसिंग है। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। सवाल यही नहीं कि वोट कटे, सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर वोट कटे तो कटे कैसे, किसके वोट कटे, किसके कहने पर कटे। योगी आदित्यनाथ खुद ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष के वोटर नहीं थे बल्कि भाजपा के वोटर थे। अब ये बयान अपने आप में बेहद गंभीर है क्योंकि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सरकार और चुनाव आयोग की निगरानी में होती है और जमीनी स्तर पर काम करने वाले बीएलओ भी उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी हैं। इस बयान को और भी बड़ा दावा बना देता है वो मंच जिस पर योगी आदित्यनाथ ये सब कुछ कह रहे थे। उसी मंच पर मौजूद थे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पंकज चौधरी। यानी संगठन और सरकार दोनों एक साथ बैठे थे और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 4 करोड़ वोटर्स काटे गए हैं। अब यहीं से सियासत की असली परतें खुलती है। सवाल उठता है कि क्या ये वही वोटर हैं जो सीधे योगी आदित्यनाथ से जुड़े माने जाते हैं? क्या ये आंकड़ा सिर्फ चुनावी नुकसान का नहीं बल्कि अंदरूनी सत्ता का संघर्ष का संकेत है? इसी बयान को पकड़कर अब अखिलेश यादव ने पूरा गणित खोल दिया। उनका ये कहना है कि अगर 4 करोड़ में 85% वोट भाजपा के थे तो करीबन 3 करोड़ 40 लाख वोटर भाजपा के कम हो गए हैं। 403 विधानसभा सीटों में से बांट दे तो हर सीट पर औसतन 84,000 वोटर्स का नुकसान बैठता है और उत्तर प्रदेश में बहुत कम सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत हार का अंतर इतना बड़ा होता है। ज्यादातर सीटों पर मुकाबला 5 से 10,000 वोटों का होता है। ऐसे में अगर ये गणित सही बैठता है तो भाजपा के लिए 2027 का चुनाव बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा 2027 को जीत जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या टिकट बंटवारे के जरिए योगी के पसंदीदा उम्मीदवारों को किनारे कर दिया जाएगा? क्या केंद्र की नेतृत्व वाली राजनीति योगी के बढ़ते कद से असहज है? क्योंकि एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ को सीधे हटाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। अगर उन्हें खुले तौर पर साइडलाइन कर दिया गया तो पार्टी के भीतर और बाहर सहानुभूति की लहर उठ सकती है। इसीलिए योगी का ये बयान सिर्फ वोटर लिस्ट का मुद्दा नहीं है, ये एक सियासी संदेश है। सवाल यह है कि ये संदेश किसके लिए है? चुनाव आयोग के लिए, संगठन के लिए या दिल्ली के सत्ता केंद्र के लिए? राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता। हर शब्द, हर आंकड़ा और हर मंच का मतलब होता है। और योगी आदित्यनाथ ने जब खुद ये कह दिया कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं
तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसलिए अब ये देखना है कि 2027 तक ये आंकड़ा सिर्फ बयान बनकर रह जाता है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देता है। अब क्या सचमुच योगी आदित्यनाथ 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या उनकी जगह पंकज चौधरी को सत्ता में बिठा दिया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ से उनकी ताकत छीन ली जाएगी? और क्या सचमुच जनता पंकज चौधरी को यूपी का मुख्यमंत्री मान लेगी? क्या उनको वही प्यार देगी जो अभी तक योगी आदित्यनाथ को दिया था? जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ये अमित शाह के इशारे पर किया जा रहा है? कहीं ना कहीं क्या सचमुच भाजपा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों को टारगेट कर रही है? क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार ने ये सब कुछ अपने स्तर पर किया है या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा की नई रणनीति पर काम किया है? क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हटाकर भाजपा के साथ एक नया तरह का खेल खेल रहे हैं? जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।